प्यारे साथियों, नमस्कार। जैसा हमने कल वीडियो में बताया था कि स्टेप 1 बताया था किसी संख्या x का y% ज्ञात करना हो, तो हम क्या प्रोसेस करेंगे। तो इसी बेस पे हम सवाल नहीं बता पाए थे, तो सवाल आज की वीडियो में रहेगा। ठीक, जैसा हमने लिखा था फिर से बता दे रहे हैं। स्टेप 1 क्या था? यदि किसी संख्या यदि किसी संख्या x का y% कितना होगा, कितना होगा। तो हमने बताए थे कि x का y% y/100, इस पे वैल्यू पुट करेंगे तो आपका कितना परसेंट आएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे पहला हम इस पे एक क्वेश्चन, आज हम इस बेस पे क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे हम बता रहे हैं आपको। ऐसे लिखा है 600 का 30% कितना होगा। ठीक, 600 का 30% कितना होगा, क्या होगा, कितना होगा। तो आपका कितना होगा, ये 600 क्या है, ये ठीक, 30% क्या है, वाई है। तो हम लिखेंगे 600 गुणे 30/, ठीक, इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 100। यानी क्या, 600 का 30% कितना होगा, 100। यानी अगर कोई हमें दुकानदार बोलता है कि हम आपको 600 की बुक हम 30% पे दे रहे हैं, यानी 30% कम करके दे रहे हैं, यानी 30% कितना कम करेगा, 180 रुपये, और अपने 600 की प्राइस में 180 रुपये कम करेगा। ठीक, ये आपका है पहला क्वेश्चन। इस बेस पे आपको क्वेश्चन लगाना है। ठीक, अब यहाँ से हम अगला क्वेश्चन इसी पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या, इस हम टॉपिक पर लगभग कम से कम 10 सवाल आपको बताएंगे। ठीक, 10 सवाल, जिससे आपको जो डाउट रहे, डाउट आपका क्या हो, क्लियर हो जाए, अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। तो हम सवाल आपको बताते हैं। जैसे 70% ऑफ, जैसे एक क्वेश्चन लिखा है 70% ऑफ 500। ठीक, यानी 500 का कितना 70% क्या होगा, तो यानी 500 का कितना परसेंट, 70%। सेम वही, बटे प्रतिशत मतलब बटे 100, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो 7×5 = 35, यानी 300 आपका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक, इस तरीके से। ठीक, अगला एक क्वेश्चन है, इस टाइप के जितने सवाल होते हैं हम आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, ये सवाल आपको रेलवे गणित की बुकों में मिलेंगे। ठीक है, ये सब सवाल रेलवे का है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 हम आपको बताते हैं। यदि किसी संख्या यक्स, क्या लिखा है, यदि यक्स का 35%, यदि यक्स का 35% 140 है, कितना है, 140 है, तो यक्स का मान, यक्स का मान होगा, यक्स का मान कितना होगा, यानी ये 140 किसके 35% के बराबर है। ठीक, यानी हमने ये क्या लिखा, यक्स का 35%, कितना, 35% बराबर कितना दिया है, 140। ठीक, तो हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, यहाँ एक्स है ना, एक्स की वैल्यू निकालनी है, यानी कितने का ये है, 35% 140 होता है। ठीक, यहाँ से हम इसको काटेंगे, 35 से कम 35, दूना 70, दूना 140, यानी 4 बार, 35 चौका 4×5 = 20, 4×3 = 12, 2 = 14, 4। ठीक, यानी यक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4×100 इक्वल टू 400। ठीक, ये आपका क्या हुआ, यानी वह यक्स का मान कितना होगा, 400 का, जो आपका 400 का 35% होगा, वह कितना होगा, 140 होगा। ठीक, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं, तो चैनल को लाइक करिए, चैनल को अपने दोस्तों के पास शेयर करके, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना। ठीक, इस तरीके से
अगला आपको सवाल हम बता रहे हैं, जैसे एक इसी रिगार्डिंग दिया है क्वेश्चन नंबर 4, सब एक ही फार्मूले पे है, ठीक है, एक स्टेप का ये है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 90 के 50%, 90 के 50% का 80% कितना होगा, यानी 90 के 50% का 50% का 80% कितना होगा, 80% कितना होगा। अब ये सब ठीक, अब इसमें देखिए क्या दिया है, 90 के 50% जितना आएगा उसका 80% कितना होगा। इसको हम देखें फास्ट, यानी 90 के 50% जितना भी होगा, ठीक, उसका 80%, यानी इसका क्या हमें निकालना है, 80% कितना होगा, ये हमसे पूछा, ठीक। यहाँ देखिए 1 0 2 0 1 0 2 0 कैंसिल, ठीक, 1 0 से ये कैंसिल, 5 एकम 5 दूना 10, 2 एकम 2 चौके 8, 9 चौके 36, कितना आ गया आपका आंसर 36। कैलकुलेशन आपको मजबूत करनी पड़ेगी, ठीक। तो जाके आपको सवाल लगाने में, परसेंटेज एक ऐसा चैप्टर है जो आपको हम बता दें कहाँ कहाँ आएगा, जैसे इसका यूज कहाँ कहाँ होगा आपको पहले बता दे रहे हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 भी देखते हैं, ठीक, इसका पहले आप एसआई में सिंपल इंटरेस्ट में, सीआई में कंपाउंड इंटरेस्ट में, ठीक, और टाइम एंड वर्क में आपको देखने को मिलेगा इसका, ठीक, रेशियो में मिलेगा, ठीक। इसके बाद आपको मिलेगा रेलगाड़ी में, ठीक। इसके बाद आपको मिलेगा ये प्रतिशत है ये पूरा आपका, ठीक। ऐसे इसमें और एक है, ज़्यादा समय हो गया, ठीक, और रेशियो हो गया, एस आई सी आई हो गया, और वर्क टू सीमा हो गया, ठीक, और नल, नल और टंकी, इन पानी और टंकी के बीच में जो रहेगा इसके अंदर ये परसेंटेज आएगा, ठीक, परसेंटेज, यानी अब जान लीजिए एक प्रतिशत खुद ही है, एक एस आई है, सी आई है, और टाइम एंड वर्क है, रेशियो है, रेलगाड़ी है, नल और इतने चैप्टर में परसेंटेज का बहुत बड़ा योगदान है, ठीक है। इसलिए हम पहले स्टार्टिंग में ही क्या किए हैं, परसेंटेज को समझाने का प्रयास किए हैं, ठीक। अभी हम कल की वीडियो में हमने बताया था 1 से लेके 20 तक, 1/1 से लेके 1/20 तक के परसेंटेज कैसे निकाले जाते हैं, इसको आपको याद रखना है, ठीक। जैसे कि कहीं 15% आ जाए, 20% आ जाए, तो उसका हम क्या है वैल्यू रख सकें, ठीक। तो यहाँ पर अब इसके रिगार्डिंग अगला सवाल होगा, क्वेश्चन नंबर जो 5 आपका है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, यदि x के 24%, यदि x के 24%, x के 24% का 10%, का 10% 240, कितना है 240 है, तो x का मान, तो x का मान हमसे पूछा है कितना होगा, ठीक। यहाँ पर देखिए x के 24%, यानी x के 24% को हम लिख सकते हैं 24/100, का 10% का मतलब हुआ 10/100, यानी 24% का x के 24% का 10%, ये आ गया, ठीक। कितना दिया है 240 दिया, ठीक। यहाँ से देखिए जो कटे काट दीजिए, 24 एकम 24 दहां में, ठीक, 10 एकम 10, 10 एकम ये कैंसिल, यानी x बटे 10, यानी क्या हो गया, x इक्वल टू हो गया आपका 10, यानी 10,000 का 24% का 10% 240 होगा, ठीक। यानी ये आपका क्या हो गया, ये आपका आंसर। यहाँ तक आपको बात क्लियर आई, यानी आपके हो चुके हैं आज के इस वीडियो के 5 सवाल, बचे हैं 5 सवाल। 5 सवाल में से मैं आपको 2 सवाल होमवर्क में दूंगा, और 3 सवाल आपको इसी वीडियो में बताते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका अगला टाइप होगा, जो अगला टाइप होगा उसके बारे में चर्चा थोड़ा सा कर देंगे, ठीक। इसके बाद इस वीडियो को हमें देखिए अगला सवाल क्या कहता है।
एक राशि के 85%, एक राशि के, एक राशि के 85% के 50% के 50% का 30%, का 30% 51 के बराबर है, 51 के बराबर है। ठीक, तो वह राशि ज्ञात कीजिए। तो वह राशि ज्ञात कीजिए। तो वह राशि क्या होगी? जैसे किसी राशि, मान लेते हैं कोई राशि यक्स है, यक्स का 85% के 50% का 30%, कितना है? 51 है। कितना है? 51 है। तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। ठीक, 17 पच्चे 85, 17 तिया 51। ठीक, फिर उसके बाद 5 कम 5 दूनी 10, 5 कम 5, 5 दूनी 10। ठीक, यहाँ तो सब बचा 3, 3 सी है 3, यानी 20 दूनी 40, 40 दहार में 4, यानी यक्स बराबर क्या हो गया? 20 गुणे 2 गुणे 10, आपका क्या हो गया? 20 दहार में 200 दूना 4, यानी वह राशि क्या है? वह राशि 400 रुपया, 400 है, 400 है, जिसका आपको 85% के 50% का 30% आपके 51 के बराबर है। ठीक, यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर शायद 6। ठीक, 6 के बाद अब आते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 7। किस पे आते हैं? 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपको क्या कह रहा है? 34% ऑफ 2000, यानी 200 का 34%, 200 का 34%, क्या आपको आ जाएगा? सन 200 का 34% बटे 2 जीरो से 2 जीरो, ये बचा क्या? 2 चौके 8, 34। ठीक, इसका एक आसान सा तरीका बताते हैं। अगर परसेंटेज है, ठीक, क्या है? परसेंटेज, परसेंटेज अपने आप में दो जीरो को काटता है। ठीक, अगर किसी भी संख्या में दो जीरो है, परसेंटेज, एक परसेंटेज अपने आप में दो जीरो को खत्म करता है। यानी जैसे ये लिखा है 200, इसको हम बिना पेन उठाए 34% है, परसेंट मतलब ये दो जीरो को काटेगा, 34 गुना 68, ये आपका एक लाइन में आंसर हो गया। जैसे हमने बताया था 500 का 20%, 500 का 20%, यानी परसेंटेज क्या हो गया? ये अपने आप को काटेगा दो जीरो, तो 5 दूनी 10, 20% यानी कितना हो गया? 100। ये आपका क्या है? प्रतिशत, 1% हमेशा, अगर 1% का सिंबल है, वो हमेशा अपने आप में दो जीरो को काटता है। ठीक, इसके बाद अगला है 8वां क्वेश्चन। ये आपकी इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। ठीक, लास्ट क्वेश्चन क्या है? सॉरी, ये 9वां क्वेश्चन है। 9वां क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या के 35% का 20% 240.8 है, तो इस संख्या का 18% का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, बहुत आसान सवाल है। यदि किसी संख्या के, किसी संख्या की 35% का 20% का 20% कितना है? 240.8 है, तो वह संख्या क्या थी? तो उस संख्या का 18% कितना होगा? कितना होगा? अब देखिए, यहाँ पर कुछ नहीं करना आपको, कोई संख्या मान लेते हैं, यक्स का 35% बटे 100 गुणे 20% बटे 100 इक्वल टू कितना है? 240.8। ठीक, यहाँ तो कोई डाउट
नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, अगर हम इस साइड चलो छोड़ जाने, यहाँ 20 से कम 20 पंचे 100, 5 कम 5 सत्ते 35, यानी x इक्वल टू कितना हो गया 240.8 गुड़े 100, और ये गुड़े में है तो बटे 7। इसको हम लिख सकते हैं 240, पॉइंट हटेगा तो 8, एक जीरो आ गया, ठीक, बटे 7, 7 तिरके 21, 21 3 24, 7 चौक 28, 7 चौक 28, जीरो, कितना हो गया 3440, कितना है 3440। अब इस संख्या का जो ये संख्या आई इसका हमें क्या करना है 18% क्या करना है, 33440 का 18%, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, दो काटिए ना, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर दिए, 18 का गुणा कर दिए, एक उनको दशमलव 18 चौक 72, 7 18 चौक 72, 7 89, 7 अठाते 54, 54 7 61 बटे 10, यानी हो गया क्या 619.2। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया उस संख्या का 18%। ठीक, यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक, अभी हम एक आपको होमवर्क देते हैं, उसके बाद एक ट्रिक बताते हैं। ठीक, कैलकुलेशन पॉइंट पे है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 ये जब आपको है, ये क्या है होमवर्क, क्या है होमवर्क है। यदि 14%, यदि 14 नहीं सॉरी, यदि यदि ए का 40%, बी के 64%, बी के 64% के बराबर है, बराबर है, तो ए अनुपात से बी का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, का मान ज्ञात कीजिए, ये आपका रहा होमवर्क। इसका आपको सवाल लगा के आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर पिन कर देना। ठीक, किसी संख्या में यदि किसी संख्या में 5 से भाग देने पर, यदि किसी संख्या में हम क्या करते हैं, इसे मान लो 5 9 5 बटे 5, ठीक, इसका हमें भाग देना, इसका हमें भाग देना है, तो भाग ना दे के एक ऐसी हम प्रोसेस करते हैं कि और आसानी से लग जाए। ठीक, तो हम उसमें क्या करते हैं, जो ये जिससे 5 से अगर किसी भी संख्या जिस संख्या में हमें भाग देना है उसका हमें डबल कर देना है। क्या करना है, डबल कर देना है। 5 9 5 गुणे 2, जितना आएगा उसमें एक अंक पे दशमलव लगा देंगे। 5 दूना 10, पॉइंट लगा दिए, 5 दोनों 18, एक 19, 2 बचे 10, एक 11, यानी आपका भाग देने के बाद कितना आएगा 119 आएगा। ठीक, यहाँ पर 119 आएगा, और इसको हमने क्या किया एक आसान तरीके से बताया, 2 से गुणा करके सीधे एक अंक पे दशमलव लगा दिया। ठीक, यहाँ तक आपको बात समझ आएगी। तब तक के लिए जय हिंद। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टाइप नंबर 2 पे। ठीक, ये टाइप नंबर आपका फर्स्ट यहाँ से समाप्त हो गया। इस टाइप पे आपको 10 सवाल हमने बताया है, 9 सवाल बताया है, 10वां सवाल आपको होमवर्क दिया है। ठीक, इसको लगाने के बाद इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक, और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बिना बेल आइकन प्रेस जरूर करें। ठीक, वीडियो वीडियो पसंद आया हो लाइक करना। धन्यवाद।